अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जुनैद जमशेद। एक बार फिर आपके खिदमत में हाज़िर हूं। तो आज मेरी वीडियो का टॉपिक ये मनी प्लांट है। जैसा कि आप लोग इस प्लांट से वाकिफ़ होंगे, इसका बॉटनिकल नेम एपीप्रीनियम और इसकी स्पीशीज़ ओरियम है। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ये मनी प्लांट की एरियल रूट्स हैं और इसके दो फंक्शन होते हैं। एक फंक्शन ये होता है कि ये इस रूट से एयर के अंदर जो मॉइस्चर होता है वो लेती है, और इसका दूसरा फंक्शन ये होता है कि ये दीवार वगैरह पे चढ़ने के लिए इन जड़ों का इस्तेमाल करता है ये प्लांट। तो इसको लगा सकते हैं हम दो तरीके से लगता है ये, एक तो वाटर के अंदर लगाते हैं और एक हम सॉइल के अंदर लगाते हैं। तो मनी प्लांट जब हम वाटर में लगाते हैं तो वाटर में लगाने से मनी प्लांट की रूट्स निकल जाती है, हाइड्रोफोनिक प्लांट बन जाता है, लेकिन इसकी ग्रोथ अच्छी नहीं होती बनिस्बत मिट्टी के। जब हम सॉइल में लगाते हैं तो सॉइल में इसकी रूट जो है वो ग़िज़ा ले रही होती है सॉइल से, और इसकी ग्रोथ अच्छी होती है। इसीलिए आप जब भी मनी प्लांट कभी देखेंगे सॉइल में लगा हुआ, मिट्टी में लगा हुआ या ज़मीन में लगा हुआ, तो उसके पत्ते बड़े बड़े होते हैं और उसकी ग्रोथ अच्छी होती है। जबकि वाटर में लगा हुआ मनी प्लांट देखेंगे तो उसकी ग्रोथ मिट्टी में लगे हुए प्लांट की निस्बत कम होती है, इतनी ज़्यादा नहीं होती, इसकी ग्रोथ थोड़ी कम होती है, और वो प्लांट हाइड्रोफोनिक प्लांट कहलाता है। तो आज हम मनी प्लांट दोनों तरीके से लगाएंगे, एक पानी के अंदर और एक सॉइल के अंदर। तो इसका क्या प्रोसीजर है आइए देखते हैं। सबसे पहले हम सॉइल में लगाएंगे। तो सॉइल में लगाने के लिए मैंने इसके लिए ये पॉट सिलेक्ट किया है। इसके अंदर मैं सॉइल का वही रेशियो जो मैं आपको बताता हूँ, 80% सॉइल है, 20% काऊ डंग और 1 टीस्पून भुजा हुआ चूना। इसका मैंने मिक्सचर बना के रखा हुआ है। अब इसके अंदर हम ये मनी प्लांट लगाएंगे। तो ये लगाने के लिए सॉइल के अंदर मैं इस प्लांट के ये 2 लीफ काट दूंगा यहाँ से। अब ये हमें ब्रांच मिल गई है, इसको हम लगाएंगे। इसके भी मैं 2 लीफ काट दूंगा। तो सॉइल के अंदर हमारा मनी प्लांट लग गया है। तो क्योंकि ये मनी प्लांट है, इसको आपने डायरेक्ट सन में नहीं रखना है, इसको शेड में रखना है, और ये टोटल शेड में रहेगा। और जब तक इसकी रूट्स निकल जाती है मैं इसको तर करता रहूँगा। और ये मनी प्लांट है तो इसको वाटर की ज़रूरत ज़्यादा होती है, तो आपने इसकी मिट्टी की जो मॉइस्चर है वो वेट की तरफ रखनी है। आपने इसको इतना पानी देना है कि वो वेट की तरफ रहे, और आप इसको मॉइस्चर मीटर से मॉनिटर कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं वाटर में किस तरीके से लगता है मनी प्लांट। तो ये 250 ml की बॉटल है वाटर की, मैंने इसको वाटर से फिलअप कर लिया है। अब इसके अंदर मैं मनी प्लांट लगाऊंगा। इसका मैं 1 लीफ हटा दूंगा और 1 लीफ मैं ये हटा दूंगा इसका, तो मुझे एक ब्रांच मिल जाएगी, डीप ब्रांच। तो ये सिंपल तरीका है मनी प्लांट को वाटर में लगाने का। जब तक ये सॉइल में लगे हुए मनी प्लांट की रूट नहीं निकल जाती, मैं इसके लीफ को स्प्रे बॉटल की मदद से नम रखूँगा और इसकी सॉइल को भी मैं वेट रखूँगा।
जब तक रूट नहीं निकलती आपने इसको ये स्प्रे करना है, और जब रूट निकल जाएगी तो आपने इसकी सॉइल में वाटरिंग का ख्याल करना है कि ये वेट लेवल पर ही रहे। क्योंकि अभी इसकी रूट है नहीं, तो ये वाटर की जितनी भी इसकी रिक्वायरमेंट है ये लीफ से ले लेगा, पत्तों से ले लेगा। और जब रूट निकल जाएगी तो हमने इसकी सॉइल में वाटर का ख्याल रखना है। तो मनी प्लांट की और भी बहुत सी स्पीशीज़ हैं, लेकिन कॉमनली जो हमारे यहाँ पे लगाया जाता है मनी प्लांट, वो ये मनी प्लांट है। और मनी प्लांट बेसिकली इसका नाम इसलिए भी रखा गया है क्योंकि इसको पैसे वाला पौधा कहते हैं कुछ लोग, और ये केयर मांगता है। इसका जो सॉइल में अगर आपने लगाया है तो आपने इसकी सॉइल का लेवल बैठ ही रखना है। जबकि अगर आपने वाटर में लगाया है तो वाटर में ये इतनी केयर नहीं मांगता, लेकिन आप फिर भी इसके लीव्स को अगर आप स्प्रे कर देंगे तो ये बेहतर रहेगा। लेकिन इसकी बॉटल में ग्रोथ थोड़ी कम हो जाएगी। ये रूट्स तो निकाल देगा, हाइड्रोपोनिक प्लांट बन जाएगा, लेकिन इसकी ग्रोथ बहुत स्लो रहेगी बनिस्बत सॉइल में लगे हुए प्लांट के। तो जो बॉटल में हमने मनी प्लांट लगाया है, इसकी केयर यही है कि आपने इसकी बॉटल के हाफ़ वाटर को रिसाइकिल करना है, हर 15 दिन के बाद इसको चेंज कर देना है, तो इसकी ग्रोथ मेंटेन रहेगी। लेकिन इसको आपने टोटल शेड के अंदर रखना है। अगर इसको ज़रा सा भी आप धूप वाले साइड पे रखते हैं या सेमी शेड के साइड पे रखते हैं तो ये पौधा डिस्टर्ब हो जाएगा, मर सकता है। जबकि हमारा सॉइल में लगा हुआ मनी प्लांट सेमी शेड में रह जाता है, लेकिन फिर भी इसको टोटल शेड प्रेफर करते हैं। टोटल शेड में इसकी ग्रोथ और बेहतर होती है। तो जब मनी प्लांट ग्रो करना शुरू करेगा, शूट निकालना शुरू कर देगा, तो ये थोड़ा सा और नीचे ड्रॉप होना शुरू हो जाएगा। तो इसको आप किसी स्टिक की मदद से ऊपर कर सकते हैं, इस तरीके से कोई भी स्टिक आप इसके साथ लगा के इसको अब ये हमारी जो वॉल्स वगैरह हैं उसको क्लाइंब करना शुरू कर सकता है। तो ये पोजीशन थोड़ी बेहतर है इसके लिए। अगर ये ड्रॉप करता है तो ये टच होता है, इससे डिस्टर्ब होता है, पौधा मुतासिर होता है। तो इसलिए अगर बेहतर यही है कि आप इसको स्टिक की मदद से ऊपर थोड़ा सा इस तरीके से कर दें। तो ये स्टिक की मदद से मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर दूंगा, क्योंकि जो नीचे ड्रॉप कर रहे होते हैं प्लांट वो डिस्टर्ब होते हैं, कभी कोई टच कर देता है या बिल्ली वगैरह डिस्टर्ब कर देती है। तो इसलिए आप थोड़ा सा इसको स्टिक की मदद से ऊपर कर लेंगे तो ये प्लांट के लिए बेहतर होगा। और इससे जब ये ग्रोथ करना शुरू करेगा, शाखें निकालना शुरू करेगा, तो ये वॉल्स वगैरह पे आराम से क्लाइंब कर सकता है। अब देख सकते हैं डिफरेंस, देख सकते हैं आप लोग। अब ये बेहतर दिख रहा है लुक वाइज भी, और जब ये ग्रोथ करेगा तो आराम से क्लाइंब करना शुरू कर देगा। तो मनी प्लांट को फर्टिलाइज़र की ज़रूरत कम होती है। तो जब ये रूट निकालना शुरू कर देगा, रूट निकालने का अमल शुरू कर देगा, रूट निकालेगा, उसके बाद ये शाखें निकालना शुरू कर देगा, तो इसमें आप 4 दाने DAP के डालें, NPK ना डालें, क्योंकि मनी प्लांट को फर्टिलाइज़र की ज़रूरत कम होती है। उम्मीद है नाज़रीन आपको आज का हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।